हेलो बच्चों, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टॉपिक करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ आप नोट डाउन करोगे और लास्ट में हम इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है वो किसके अंदर कवर्ड है। बेटा, ये जो पूरा है ना ऊपर का हमारा ब्रेन नहीं है, इसको स्कल बोलते हैं और स्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि स्कल में क्या क्या आता है, एक तो हमारी फेशियल बोन्स, जो हमारी फेशियल बोन्स है, और एक हमारी क्रेनियम यानी कि जो सिर में बोन है। आपको याद रखना है 14 तो हमारे फेशियल बोन्स है जो फेस में प्रेजेंट है और 8 बोन्स है हमारी क्रेनियम में। और क्रेनियम के अंदर जो ये हमारा क्रेनियम है, इसके अंदर बेटा एक तो हमारी 8 तो बोन्स आती हैं। जब आप 11th क्लास में होगे ना, फिर आप एक एक बोन के बारे में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, क्रेनियम में कितनी बोन्स आती हैं? 8 बोन्स है और साथ में है ब्रेन। यानी कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ कितनी हड्डियां हैं? 8 बोन्स हैं जो हमारे ब्रेन को कवर करती हैं ऊपर ऊपर से, और 14 जो हड्डियां हैं वो हमारी फेस की हैं। इन दोनों को, क्रेनियम में तो आ गए हमारी बोन्स और ब्रेन, और क्रेनियम प्लस फेशियल बोन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्कल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्कल के अंदर क्रेनियम है और क्रेनियम में हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है। चलिए आगे देखिए, आगे आता है फिर कि हमारे ब्रेन के ऊपर कवरिंग है, तो उन कवरिंग को क्या बोलते हैं? देखिए, जो हमारी कवरिंग है, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड मेनिंजेस। हमारी जो ब्रेन की कवरिंग है बच्चों, उनको क्या बोलते हैं हम? मेनिंजेस बोलते हैं। पहले इनका फंक्शन देखो, क्या फंक्शन है इन कवरिंग्स का। देखो बच्चों, हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। अगर हम कहीं गिर जाए, हमें कहीं चोट लग जाए, तो ब्रेन को चोट नहीं लगनी चाहिए। ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए ही ये कवरिंग्स होती हैं। समझ में आया? मतलब कोई अगर एक्सीडेंट भी अगर किसी का अनफॉर्चुनेटली हो जाए तो भी उसके ब्रेन को एक कुशनिंग इफेक्ट मिलता है ताकि ब्रेन को चोट ना लगे। उसके लिए ये 3 कवरिंग होती है। समझ में आया? तो क्या होगा इसका फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन from the mechanical shock and physical injury। यानी कि हमारे ब्रेन को किसी भी प्रकार का मैकेनिकल शॉक और इंजरी से प्रोटेक्ट करना इन मेनिंजेस का काम होता है। अब आता है बेटा कि ये कितने टाइप की होती हैं? 3 अपनी कवरिंग होती हैं। नाम याद करना है आपको। सबसे पहले है पियामीटर, फिर है ड्यूरामीटर और फिर है आर्किनोइड। ये 3 कवरिंग है, पियामीटर, फिर ड्यूरामीटर और फिर आर्किनोइड। आपसे 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज कवरिंग। याद रखना बेटा, फंक्शन क्या है? कोई भी मैकेनिकल इंजरी या कोई भी फिजिकल इंजरी से ब्रेन को प्रोटेक्ट करना इन मेनिंजेस का फंक्शन होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आगे देखिए। फिर आता है बेटा पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पहले फ्लो चार्ट के बेस पर पढ़ो कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं। ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज फोर ब्रेन, नंबर 2 इज मिड ब्रेन एंड नंबर 3 इज हिंड ब्रेन। 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? वैसे तो बच्चों सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो कंट्रोल में होने वाले काम है उनको कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी को कंसीडर किया जाएगा। इसके फर्दर 3 पार्ट और हैं। फोर ब्रेन के भी आगे फर्दर 3 पार्ट हैं। एक का नाम है सेरिब्रम, एक का नाम है थैलेमस और एक का नाम है हाइपोथैलेमस।
बेटा ये सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट हैं इसके, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता अलग से, लेकिन हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट से कुछ भी याद करोगे ना तो वो जल्दी याद होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। इसका पूरा नाम होता है बेटा मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है बेटा। तो क्या समझ में आया? फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ओब्लोंगाटा। अब 1 बाय 1 इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। जो भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगी ये वो फंक्शन है जो ज्यादातर बोर्ड्स में आते हैं, तो एक एक फंक्शन को ध्यान से समझना है, ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। पहले है बेटा सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या कंट्रोल करता है बच्चों ये? इट कंट्रोल्स आवर वॉलेंट्री एक्शंस। ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या होते हैं ये वॉलेंट्री एक्शंस? वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में है। आप कुछ याद करते हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी मर्जी से याद करते हो, अपनी मर्जी से तुम बात करते हो, अपनी मर्जी से तुम कोई चीज पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, अपनी मर्जी से ही तुम पढ़ते हो, अपनी मर्जी से कुछ चीज तुम भूल जाते हो। ये सब जो चीजें है ना जो अपनी मर्जी से तुम कर रहे हो, इन्हीं को हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो हम सेरिब्रम के मतलब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या है? जो अंडर अवर कंट्रोल होते हैं, ठीक है बेटा। जो भी हमारे कंट्रोल है ना, अंडर कंट्रोल एक्शंस है, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? आपका किसी से कुछ क्वेश्चनिंग पूछना, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, किसी भी चीज को लाइक डिसलाइक करना। जैसे सब बच्चों को फोन बहुत पसंद होते हैं ना बच्चों, तो ये भी तुम्हारा सेरिब्रम में ही तुमने दिक्कत कर रखी है। सेरिब्रम में दिक्कत करोगे तो ही होगा, ठीक है। क्वेश्चनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लाइक डिसलाइक, ठीक है, हर तरह के वॉलेंट्री एक्शंस बच्चों इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। समझ में आ गया है? ये सारी बातें याद करना है। अच्छा, आप पढ़ते हो, कोई कहता है कि इस बच्चे का आईक्यू ज्यादा अच्छा है, इसकी कैचिंग पावर ज्यादा अच्छी है, किसी की नहीं होती। वो भी इसीलिए कि सारा खेल किसका है? सेरिब्रम का। हमारा जो आईक्यू होता है ना बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कोशेंट। जो हमारा इंटेलिजेंट कोशेंट होता है ना, कि हम कितना किसी चीज को पकड़ पाते हैं, कितना किसी चीज को पढ़ पाते हैं, याद कर पाते हैं, वो बेटा सेरिब्रम में ही आता है हमारा। और जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट, उनका सेरिब्रम ज्यादा एडवांस होता है, वो चीजों को ज्यादा याद कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही है सबसे कि मेडिटेशन जरूर करो। आगे आता बेटा सेकंड पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? पहली बात, इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आप जब इस चैप्टर में थोड़ा आगे और पढ़ोगे तो हमें बहुत सारे ग्लैंड पढ़ने हैं। वो ग्लैंड हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनका भी ये मास्टर है। मतलब उन ग्लैंड्स को कि उन्होंने कब हार्मोन रिलीज करना है, कब कुछ करना है, वो कौन बताएगा? वो हाइपोथैलेमस बताता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। जब ये और हमारी बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड हमने बोल दिया। पहली बात तो ये याद करोगे। दूसरा आपने याद रखना है, इट कंट्रोल्स हंगर एंड थ्रस्ट। ये जो तुम्हारी भूख प्यास है, तुम्हें भूख लगती है, फिर तुम खाना खाते हो तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, भाई 3 ही रोटी खानी है, 2 ही रोटी खानी है। प्यास लगती है, फिर प्यास बुझती है,
वो सब कौन कंट्रोल करेगा बेटा? हाइपोथैलेमस। इसीलिए कभी भी खाना खाते समय ज्यादा हमें कोई और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फोन वगैरह नहीं देखना चाहिए, इससे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन तो हमने किसी और काम में एंगेज कर रखा है। इसीलिए हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन है बेटा। नंबर 1 इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड एंड नंबर 2 इट कंट्रोल अवर हंगर एंड थ्रस्ट। समझ में आया है? थर्ड है पार्ट इसका थैलेमस। थैलेमस का बस एक ही फंक्शन याद करना है, इट कंट्रोल्स अवर स्लीप साइकिल। किसको कंट्रोल करता है बच्चों? स्लीप साइकिल। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझो यहाँ पे, एक हमारी सर्काडियन रिदम होती है बेटा। सर्काडियन रिदम, ये रिदम क्या कहती है? ये रिदम ये कहती है कि हमें किस तरह सारे दिन में जाग कर रात को सोना है। यानी कि ये जो सर्काडियन रिदम है ना, ये हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, कब सोना है बच्चों और कब उठना है। जैसे ऐसे नहीं कहते कि हमें हमेशा फिक्स टाइम पर सोना चाहिए, फिक्स टाइम पर उठना चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि उससे हमारी सर्काडियन रिदम मेंटेन रहती है। अगर कोई बच्चा रोज 11 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, ये उसकी क्या होगी? स्लीप टाइम हो गया, ये उसका क्या हो गया? वेकअप टाइम हो गया। तो ये जो चीज है कि 11 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये थैलेमस कंट्रोल करेगा। यानी कि थैलेमस कंट्रोल करता है हमारी स्लीप साइकिल। और स्लीप साइकिल कभी भी बच्चों डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, हमें फिक्स टाइम पर ही सोना उठना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन, हमारा थैलेमस उस चीज को रेगुलेट करता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सोने से पहले फोन चला लेंगे। अब फोन चलाएंगे तो बेटा जो उसकी लाइट होती है ना फोन की, वो हमें सोने नहीं देती, वो हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज नहीं करने देती जो सोने के लिए जरूरी है। कौन सा हार्मोन है वो भी आप लिख लो, स्लीप हार्मोन कौन सा होता है? हमारा जो स्लीप हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन। इसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ना बेटा कभी भी रिलीज नहीं होता अगर आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो, या फिर आप ज्यादा लाइट में बैठे हो, या आपने चाय कॉफी पी ली, तो मेलाटोनिन लेट रिलीज होता है। इसीलिए कभी भी शाम के बाद चाय कॉफी कुछ नहीं पीना चाहिए। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है, ये जब रिलीज होगा तुम्हें तभी नींद आएगी, और जैसे ही सुबह तुम उठते हो मेलाटोनिन बॉडी से अपने आप ही कम हो जाता है, तब आप उठ जाते हो। तो कहने का मतलब क्या है? थैलेमस क्या है बेटा? इट कंट्रोल अवर स्लीप साइकिल। ये मैंने अभी आपको 4 ब्रेन के फंक्शन बताए हैं, सेरिब्रम के बता दिए, हाइपोथैलेमस के बता दिए, थैलेमस के बता दिए। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है बेटा? इट कंट्रोल्स ऑडिटरी एंड विजुअल एक्शंस। ये हमारे 2 तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑडिटरी एंड विजुअल। ऑडिटरी से तो ईयर है और विजुअल से आईज है, यानी कि इट कंट्रोल्स आई एंड ईयर्स फंक्शन। हमारी आंखों के और हमारी कान के फंक्शंस को कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है। ऑडिटरी और विजुअल, मतलब जो आप देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो, इसे कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन। बस इतना सा याद करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आता है बच्चों हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, यहां मैं लिख देती हूँ। हिंड ब्रेन के कौन से पार्ट है? एक है बेटा सेरिबेलम, एक है पोन्स और एक है मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है बच्चों सेरिबेलम। अच्छा बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं सेरिब्रम में और सेरिबेलम में। सेरिब्रम 4 ब्रेन का पार्ट था जो हमारी रीजनिंग, क्वेश्चनिंग और मेमोरी, लाइक डिसलाइक को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या करता है बेटा? पहली बात तो इट मेंटेन्स अवर पोस्चर, इट मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। आप ये जो अच्छे से चल पाते हो, अच्छे से बैठ पाते हो, वो सेरिबेलम की वजह से है,
दूसरा फंक्शन, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग डांसर्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट कर पाते हैं, वो फाइन मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स आवर फाइन मूवमेंट्स। फाइन मूवमेंट्स कैसी कैसी? लाइक डांसिंग, लाइक राइटिंग, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग हो गया, एटसेट्रा। कोई पेंट कर रहा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है, भरतनाट्यम और इस तरह के जो डांस होते हैं, जो भी इस तरह की फाइन मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अच्छा, आपने देखा होगा अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ले, उससे चला भी नहीं जाता अच्छे से, वो मतलब इतने अच्छे से चल नहीं पाएगा, गिरने की कोशिश करेगा, गिर भी जाते हैं। वो भी इसलिए बेटा क्योंकि कोई अगर ड्रिंक करता है ना ज़्यादा, तो भी उसका सेरिबेलम में ही वो चीज़ हिट करती है, सेरिबेलम ही कंट्रोल में नहीं रहता उसका, जिस वजह से उससे अच्छे से चला भी नहीं जाता है। तो पहला तो हिंड ब्रेन का फंक्शन में मतलब पहला पार्ट कौन सा हो गया अपना? सेरिबेलम। क्या फंक्शन याद करोगे? पोस्चर मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, फाइन मूवमेंट जैसे डांस, पेंटिंग, ये सब इसी में आएगा। दूसरा जो अपना है पार्ट इसका, वो है बेटा पोन्स। पोन्स का क्या फंक्शन याद करना है? इट रेगुलेट्स आवर रेस्पिरेशन। इट रेगुलेट्स आवर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो बच्चों सभी को पता होगा, जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं बॉडी में ग्लूकोज से, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना भी किसका काम है? पोन्स का काम है। रेस्पिरेशन में ही आता है बच्चों इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन बोले तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाना, एक्सपिरेशन CO2 को बाहर छोड़ना। दोनों में ही कौन काम करेगा? पोन्स। तीसरा पार्ट है बेटा मेड्यूला ओब्लोंगाटा। इट कंट्रोल्स ऑल दी इनवॉलेंट्री एक्शंस। इट कंट्रोल्स ऑल दी, जब आपको बेटा वॉलेंट्री का पता है तो इनवॉलेंट्री का भी पता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अब अपनी एनसीईआरटी में कुछ बता रखे हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे योनिंग, जैसे स्नीजिंग, जैसे वॉमिटिंग, ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। योनिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस है, कोई भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी आईज आप ब्लिंक करते हो, क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। कुछ हम बोलते हैं ना कि कुछ सेकंड के लिए रोक के रख सकते हैं आईज ब्लिंक, कि नहीं कर सकते, बट उसके बाद तो होगी, क्योंकि ये मेड्यूला ओब्लोंगाटा से ही कंट्रोल है। तो योनिंग यानी कि उबासी लेना, जो तुम पढ़ते समय बहुत लेते हो, स्नीजिंग छींक मारना, वॉमिटिंग जो उल्टी करना, और कफिंग खांसी करना, इस तरह के सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो ये जो हमारा ब्रेन है, इसके मेन फंक्शंस आपने क्या पढ़े बेटा? मेन फंक्शन अपने सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेटर होता है। आप इस बात को कहीं लिख लेना कि ब्रेन हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटर है। जैसे स्कूल में कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? बच्चों को और टीचर्स को निर्देश देते हैं कि आपका ये काम है, फलाने हाउस की ड्यूटी है, तुम ये कर लो, तुम क्या नाम है, प्रेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे लो, ठीक है। मतलब अलग अलग ड्यूटी देता है एक कोऑर्डिनेटर। टीचर्स को भी अलग अलग ड्यूटी देता है। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन होता है ना बेटा, वो हमारी बॉडी को ड्यूटी देता है कि आप हार्ट है तो हार्ट को क्या करना है, ठीक है, लंग्स है उनको क्या करना है, स्टमक को क्या करना है, सारे काम कौन बताएगा? ब्रेन बताएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।